आज का प्रसंग है नारद का मुंह। नारद का अभिमान और माया का प्रभाव। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतातमारोपित्वा पाणौ महासायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेत्ता द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनुत्तमं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। येषां न विद्या तपो न दानं दानं न शीलं गुणो न धर्मं ते मर्त्यलोके भूयिवारभूता मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी शरणं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गंगे मैया की जय। अरे गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी। गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी। तारण तरणी हो मैया संकट हरणी। तारण तरणी हो मैया संकट हरणी। गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी। गंगे निर्मल तेरी धारा तारण तरणी। तारण तरणी हो मैया संकट हरणी। तारण तरणी हो मैया संकट हरणी। गंगे निर्मल तेरी धारा तारण
चरण से निकल सरस्वती ब्रह्म कमंडल आई। विष्णु चरण से निकल सरस्वती ब्रह्म कमंडल आई। शंकर जी की जटा में आकर, शंकर जी की जटा में आकर लहर लहर लहराई। आगे होई गई तीन धारा धारण धरणी, आगे होई गई तीन धारा धारण धरणी, अंगे निर्मल तेरी धारा धारण धरणी। तारण तरणी हो मैया संकट हरणी, तारण तरणी हो मैया संकट हरणी, गंगे निर्मल तेरी धारा धारण धरणी, गंगे निर्मल तेरी धारा धारण धरणी। आगे आगे चले भगीरथ पीछे गंगा माई, आगे आगे चले भगीरथ पीछे गंगा माई। राजा सगर के 100 पुत्रों को स्वर्ग दिया पहुंचाई, कर दो भक्तन को निस्तारा धारण धरणी, कर दो भक्तन को निस्तारा धारण धरणी, गंगे निर्मल तेरी धारा धारण धरणी। तारण धरणी हो मैया संकट हरणी, तारण धरणी हो मैया संकट हरणी, गंगे निर्मल तेरी धारा धारण धरणी, गंगे निर्मल तेरी धारा धारण धरणी। हरिद्वार हर की पैड़ी पर लहर लहर लहराई, हरिद्वार हर की पैड़ी पर लहर लहर लहराई, मैया लहर लहर लहराई। भक्तन को कर दिया है मुक्ति, भक्तन को कर दिया है मुक्ति, मैया सकल दिखाई। कर दो भक्तन को निस्तारा धारण धरणी, कर दो भक्तन को निस्तारा धारण धरणी, गंगे निर्मल तेरी धारा धारण धरणी। तारण धरणी हो मैया संकट हरणी, तारण धरणी हो मैया संकट हरणी, गंगे निर्मल तेरी धारा धारण धरणी, गंगे निर्मल तेरी धारा धारण धरणी, गंगे निर्मल तेरी धारा धारण धरणी, गंगे निर्मल तेरी धारा धारण धरणी। बोलो गंगे मैया की जय। तो आज का प्रसंग नारद जी का अभिमान और माया का प्रभाव। सहित सहाय सभीत यति, मानी हारि मन में, कैस जाय मुनि चरण तब, कैस उठी आरत बैन। सहित सहाय सभीत यति, मानहार मन मैन, कहस जाय मुनि चरण तब, कहि सुठी आरत बैन। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। भयवन नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा।
तब नारद गवने शिव पाही, गीता काम अहमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिधाए। बार बार बिनव मुनि तोहि गई, जिमे कथा सुनायो मोहि। जिम जनि हरहि सुनावहु तबहु, चलहु प्रसंग सुनायहु तबहु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। संबुदीन उपदेश सहित, नहीं नारद ही सोहानी। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि ईशा बलवान। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दिन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी न सुनाना। चर्चा भी न चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यप शिव जी ने ये हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वो अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान होती है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम कीन चाय सोई होए, करय अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, अब विरह के लोग सिधाए। एक बार कर तल भर बीना, गावत हरे गुण गान प्रवीणा। चीर सिंध गवने मुनि नाथा, जा बस सिर निवास सुति माथा। हरष मिले उठे रमन केता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले पियति चराचर राया, पहुँचे दिनन कीन मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम परिज शिव राखे।
अति प्रचंड रघुपति जय माया, जय नमो यत को जग जाया। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोर मार मदमान। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आदर से बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठे। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यप शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुना। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह का मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य में तात्पर्य और बड़े धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। पर नारद कहो सहित अभिमान, कृपा तुम्हारे सकल भगवान। करुणा निधि मन दीप विचारी, अंकुर गर्भ तब भारी। देगी सोमय तारी हो भारी, पन हमार सेवक हितकारी। करहित मम कौतुक होई, अवधि उपाय करब मैं सोई। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय मति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब फेरी, सुनहु कठिन करनी कही तेरी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। विचर्यव मगमो नगर तेहि, सत योजन विस्तार। श्रीनिवास ते अधिक, रचना विधि विधि प्रकार। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान
ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी शुरू। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांत भांत की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत सब चरित भूप वे आए, हरि को जानिब मुनि बैठाए। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। आन दिखाए नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहो नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारे। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और स्त्री रथ ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज बल और नीति का उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाती। वो सब गुणों की खान भगवान की माया थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता। वो राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा।
सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए और राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। बोलो सियावत रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। एक रूप मुनि बिरथ बिसारी, बड़े भार लगी रहे हृदय हरस नहीं प्रकट बखानी। तो यही पर अमर सोई होई, समर भूम के जीत न कोई। वही सकल चराचर दाई, परय से इलनिधि कन्या जाई। लक्षण सब विचार और राज, कछुक बनाए भूप सन भाज। सुता सुलक्षण कहे लिप पाई, नारद चले सोच मन माई। करो जाय सोई जतन विचारी, यही प्रकार मोहि बरय कुमारी। तप तप कछु न होय तेहि काला, हे विधि मिलय कवन विधि डाला। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उसके रूप को देखकर मुनि बैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शैलनिधि की कन्या जिसको बनेगी वो चर अचर जीव उसकी सेवा करेगी। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी, मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस प्रकार मिलेगी। बोलो गंगे मैया की जय। यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो गिरी जय कुंवर, तब मेले जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। गंगे मैया की जय। अरे
मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी हरि सन माधव सुंदर ताई होय जात कहर अत भाई मोरे हित हरि सम नहीं को यही अवसर सहाय सोई हो बहुविध विनय कीन नहीं काला प्रगटव प्रभु कौतुकी कृपाला प्रभु बिलुवक मुनि नयन जुड़ाने हो यही काज ही ये हरिसाने यतियारत गई कथा सुनाए करहु कृपा करी हो सहाय आपन रूप दियहु प्रभु मोहि आन बात नहीं पावहु सही विधि होय नाथ हित मोरा करहु सुबेग दास मैं तोरा निज माया बल देख विशाला ये हंसी बोले दीन दयाला मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी यही विधि हो यही परमहित नारद सुनऊ तुम्हार हम करब न आन कछु वचन न मिसा हमार मंगल भवन मंगल हारी प्रभु तो दशरथ अजिर बिहारी उपत मांग रुज व्याकुल रोगी पैदन देय सुनहु मुनि योगी यही विधि तुम्हार मैं ठयो कहे यस अंतर हित प्रभु भयो माया विवत भये मुनि बूढ़ा समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा गाँव ने तुरत तहारी सिराई जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई निज आसन बैठे राजा बहु बनाव कर सहित समाजा मुनि मन हरस रूप यति मोरे मोहि तजिया नहीं मारहि भोरे उन्हित कारण कृपा निधाना दीन कुरूप न जाय बखाना सो चरित्र लख काहु न पावा नारद जान सबहि सिर नावा मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी तहाँ रहे तहाँ दोए रुद्रगण तेजा नहीं सब भेद प्रवेश देखत फिरहि परम कौतुकी ते मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा पितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक
उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्तदीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी को पथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है। मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को ना भरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां 2 शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। बोलो गंगे मैया की जय। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। जय समाज मुनि जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र विष गति लखय न को। करे कुट नारद सुनाई, निक दिन हरि सुंदरताई। विजय राज कुंवर छवि देखी, इन्हें भर हरि जानी विशेषी। मंगल भवन मंगल हारी, तो दशरथ चिर बिहारी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हसे शंभुगन अति सचुपाए। जब सुने मुनि अटपट बानी, समझ पारय भूदेव रमदानी।
मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। सखी संग लय कुंवर तब राम, चल जन मराल सिया राम। देखत फिरय महिप सब राम, कर सरोज जय माल सिया राम। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। जैतिस बैठे नारद बोली, सोधिस तेहि न बिलोकी भोली। पुनि पुनि मुनि उच कहीं अकुलाहि, देखे दशहर गण मुस्काहि। खरदीप तन कहाँ गयव कृपाला, कुंवरि हर्ष में ले जयमाला। तुलही लय गय लक्ष्मी माता, समाज सब भयव निराता। मुनियत विकल मोह मति नाटी, मन गिर गए चोट गन तन घाटी। तब हर कन बोले मुस्काई, निज मुख में गुर बिलो कहूँ जाई। अस कहि तो भागे भया भारी, बदन देख मुनि मारि निहारी। बेस बिलोक क्रोध यति बाढ़ा, तीन सरप दीन यति गाढ़ा। मंगल भवन या मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जा बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वो नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ जाएगी और हरि बानर जानकर इनको खास तौर से बनेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सुनी हुई होने के कारण कोई बातें उनकी समझ में नहीं आती। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वो रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही राज कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप में गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी मंडली निराश हो गई।
मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गई, मानो काठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। बोलो गंगे मैया की जय। हो निशाचर जाय तुम, कपटे पापी दो, हंसो हम ही जो, हंसो हम ही सो लेओ फल, बहुरी हंसो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। जल के एक रूप निज पावा, हृदय संतोष जावा। बरकत आदर को अपमन माही, चले शपथ चले कमलापति पाही। दैयो श्राप की मरी हम जाए, जगत मोरी उपहास कराई। पीछे पंथ मिले धनुचारी, संग उमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मृगा चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सको नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मत सिंदूर रही बौरायो, सुरन फेर बन सुरन फेर विष पान करायो। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा।
मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं दे सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर ब्रह्मा मणिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुलसी रामचंद्र भगवान की जय। हरे मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावय मन करहु तुम तोई। भले ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हरत नहीं कछु धरहु। डहक परिजहु सब खाऊ, अति असंख मन सदा उठाऊ। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगे तुम ही न काहू साधा। भले पवन अब मायन दीना, पावहु के फल आप कीन्हा। पंचहु मोहि जवन धरि देया, सोई तनु धरहु साप हमयेहा। कपे आकृत तुम कीन हमारी, करी है केस सहाय तुम्हारी। तुम अपकार के न तुम भारी, नारी विदा तुम हो बुधुकारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्राप शीस धरि हरत हिये, प्रभु बहु विनती की। निज माया के प्रबलता, करई कृपा निधि लीन। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, कहे पाहि प्रणतार की हरणा। मिसा हुओ मम श्राप कृपाला, मम इच्छा का दीन दयाला। मैं दुर्भजन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। जपहु जाय शंकर सतनाम, हो यही हृदय तुरत विश्राम। हो नहीं शिव समान प्रिय मोरे, बस प्रति तजहु जनि भोरे। जय पर कृपा न करई पुरारी, तो न पावो मुनि भगति हमारी। अस और धर महि विचरम जाय, अब न तुमहि माया नियराई। मंगल भवन मंगल हारी, उमा
बहु विध मोहि प्रबोधि प्रभु तब भय अंतर जान सत्य लोक नारद चले करत राम गुण गान मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी हर कन मुने जात पथ देखी विगत मोह मन हरत विषेही अति सभीत नारद पहियाए कही पद आरत भजन सुनाए मंगल भवन मंगल हार उमा सहित जय जपत असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन भाता है स्वच्छ छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। किसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। तुम अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देती। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है। अतः आपने अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। ये मेरा प्रण है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया। इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींची। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत को ये दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शिव जी के सतनाम का जप करो। इससे हृदय में तुरंत शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बोलो गंगे मैया की जय। बहुत प्रकार से मुनि को समझाकर बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर
नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर 3 वचन बोले। बोलो गंगे मैया की जय। अरे मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। हर गण हमन प्रेम मुनि राया बड़े अपराध किन फल पाया। साप अनुग्रह करऊं कृपाला बोले नारद दीन दयाला। निश्चर जाय तो निश्चर जाय हो तुम दो। निश्चर जाय हो तुम दो। वैभव विपुल तेज बल को। उच्च बल भेद जे तब तुम जहिया। धरे आय मनुज कहीं आय भेद मनुज तनु दहिया। समर मरण हरि साथ तुम्हारा। वही है मुकुट न पुनि संसारा। चले चुकल मुनि पद सिर नाय। भये निशाचर काल ही पाई। एक कल्प यही हेत प्रभु लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन वो विभार। मंगल भवन अमंगल हारी माँ सहित सही जपत पुरारी। तो गंगे मैया की जय। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गढ़ हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साफ दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ। तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया। बोलो गंगे मैया की जय। अरे मंगल भवन या मंगल हारी उमा सहित यही जपत पुरारी। जन्म करम हरि केरे सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलब कलब व्रति प्रभु अवतरहि चारु चरित नाना विधि करहि। तब तब कथा मुनि सन गाये परम पुनित प्रबंध बनाए। प्रसंग अनूप बखाने करियन सुनी आचरज सयाने। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे सुनय बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए कल फुट लग जाहि न गाये।
गंगमय कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, कौतकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी, मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, सुर नर मुनि को नहीं जही, सुर नर मुनि को नहीं जही, न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माहि, भजिय महामायावती, मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोलो गंगे मैया की जय। इस प्रकार भगवान की अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म कर्म है। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वर ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांत भांत के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया, जिसको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी नहीं गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा। ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुक की लीलामय है और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। श्रीमद् रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गंगे मैया की जय। केवट जब अपनी नैया में भगवान राम और लक्ष्मण सीता को, तीनों प्राणी को नाव में बिठाकर केवट नाव लेकर चला। नाव जब बीच धारा में पहुंची तो केवट घबरा करके बोला। केवट क्या बोल रहा है? अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। केवट भगवान राम को और लक्ष्मण और सीता जी को गंगा पार कर रहा है और
लोग हैं यहाँ पे सबको गंगा पार करेंगे, सबको भवसागर से पार करना है। कैसे पार करना है? मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। केवट क्या कह रहा है? हमारी बड़ी भाग्य है जो ऐसा दिन आया है, क्योंकि प्रभु का चरण धोने को मिला और चरण धो करके चरणामृत पान किया और अपने पूरे परिवार को चरणामृत पान कराया और अपने पितरों को भी उसने पार कर दिया। बड़े भाग्य से ये दिन आया, बड़े भाग्य से ये दिन आया, चरण धोए चरणामृत पाया। केवट कह रहा है बड़े भाग्य से ऐसा दिन आया है, चरण धोने को मिला है। क्या कह रहा है? मेरे बन गए बिगड़े काम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरे बन गए बिगड़े काम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। क्या कह रहा है? इनके सहारे नाव छोड़ दो, इनके सहारे नाव छोड़ देनी चाहिए, यही पार लगाएंगे, नाव यही करेंगे। हमारी बस की तो नहीं है भाई, यही भवसागर पार कर देंगे। इनके सहारे छोड़ दे नैया, इनके सहारे छोड़ दे नैया, बन जाएंगे खुद ही खेवैया। इनके सहारे छोड़ दे नैया, बन जाएंगे खुद ही खेवैया। ये तो कर देंगे, ये तो कर देंगे भव से पार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। ये तो कर देंगे भव से पार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। केवट कह रहा है कि मेरे प्रभु की लीला अजब न्यारी है, क्योंकि असुरों का संहार करने के लिए उन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया। मेरे प्रभु की लीला है न्यारी, मेरे प्रभु की लीला है न्यारी, असुर संहार मन देह धारी। मेरे प्रभु की लीला है न्यारी, असुर संहार मन देह धारी। इनकी महिमा है अपरंपार, गंगा मैया धीरे बहो। इनकी महिमा है अपरंपार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो।
केवट भगवान राम और लक्ष्मण सीता तीनों को केवट ने गंगा पार करके और किनारे पर बालू में खड़ा कर दिया। तो केवट क्या कह रहा है प्रभु जी, हे भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं भी अपने घर को चलूं। भगवान राम सोच रहे हैं इसको उतराई देना चाहिए, अब मेरे पास कोई है नहीं, मैं दूं तो क्या दूं। सीता जी ने जाना कि प्रभु के पास कुछ है नहीं और अपने हाथ से हाथ की अंगूठी निकाली और प्रभु को दे दी। प्रभु उतराई दे रहे हैं केवट को। केवट कह रहा है प्रभु मैं उतराई तो मैंने पा लिया है, मजदूरी मिल गई मुझे। प्रभु ने कहा नहीं केवट, आपको कुछ नहीं दिया मैंने कहाँ दिया। केवट कह रहा नहीं प्रभु मुझे मिल गई है, इतनी बढ़िया मजदूरी मिली मुझे, इतनी अच्छी जो बखानी नहीं जा सकती। केवट कह रहा है प्रभु जब आप फिर वापस इसी रास्ते से आएंगे तो हम अपनी मजदूरी ले लेंगे, आप जो देंगे ले लेंगे, हम स्वीकार है, लेकिन अभी नहीं लेंगे। राम लखन सिया पार उतारे, राम लखन सिया पार उतारे, सोच रहे प्रभु गंगा किनारे, उत्तराई में क्या दूं दान, ओ गंगा मैया धीरे बहो, उत्तराई में क्या दूं दान, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। तो गंगे मैया की जय। ये दूसरा भजन मैं आपको जो सुना रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। सबरी जो है ना, सबरी भील की कन्या थी। तो उसके पिताजी ने उसकी शादी रचाई। बारात आने के पहले घर में बहुत से भेड़ बकरी आए। अब भेड़ बकरी तो सबरी ने देखा कि अभी तक तो हमारे घर में भेड़ बकरी नहीं आए थे, अब ये कहाँ से आ गई। सबरी ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये भेड़ बकरी जो आए हैं वो किस लिए आए हैं, उसको समझाकर कहो। पिताजी ने कहा, बेटी भेड़ बकरी जो आए हैं इसलिए आए हैं कि आपकी शादी होगी, आपके शादी में आपकी बारात में जो बाराती आएंगे वो उनके लिए भेड़ बकरी का मांस पकाया जाएगा और सारे बाराती खाएंगे। सबरी ने सोचा कि मेरे शादी में भेड़ बकरी की मांस पकाई जाएगी।
सबरी सोच रही बड़ा अनर्थ होगा है तो ऐसा कुछ करूं कि यहाँ से चले। सबरी ने रात को जब सब लोग सो गए 10-11 बजे के बीच में, तो सबरी घर से निकाल करके जंगल को भाग गई। जंगल में जा छुपी तो सवेरे बाबा मतन ऋषि अपने शिष्यों के साथ में गंगा स्नान करने के लिए निकले। तो रास्ते में कांटे और कंकड़ पैर में चुभते थे। तो बाबा अपना पैर उठा करके पहले कंकड़ और कांटे निकालते थे, उसके बाद में फिर आगे चलते थे। सबरी देख रही थी जंगल में। सबरी ने सोचा है तो बड़ा कष्ट है, बाबा पैर में कांटे चुभते हैं और बाबा चलने में असमर्थ है, बहुत तकलीफ होता होगा। सबरी ने सोचा कि रास्ता को साफ करना चाहिए। अगले दिन सबरी ने 3 बजे रात को उठ करके झाड़ू लेकर के रास्ता साफ कर दिया और रास्ता साफ करके वो जंगल में घुस गई। बाबा अपने शिष्यों के साथ में गंगा स्नान करने के लिए निकले। अपने शिष्यों से पूछा कि ये बताओ कि ये अभी तक तो रास्ता साफ नहीं था, आज ये रास्ता साफ किसने किया है? शिष्यों ने कहा महाराज मुझे मालूम नहीं है किसने साफ किया है। बाबा ने कहा सब लोग जरा ध्यान रखना, देखना कि कौन है, कौन भक्त ऐसा है। तो अगले दिन सबरी 3 बजे रात को उठ करके झाड़ू लेकर के रास्ता बाबा के आश्रम से लेकर के और गंगा जी के तट तक रास्ता साफ कर दिया। साफ करके सबरी जाने लगी, जैसे बाबा ने देख लिया, अरे वो जा रही है, वही लड़की रास्ता साफ करके गई है। बाबा ने आवाज लगाई, अरे बेटी कहाँ जा रही हो, यहाँ हो। सबरी घबरा गई क्योंकि सबरी अछूत की कन्या थी। सबरी जानती थी कि बाबा मुझे देख लेंगे तो मार डालेंगे। सबरी नहीं आ रही थी तो बाबा ने बहुत पुचकारा और कहा बेटी आओ। सबरी गई वहाँ पे। बाबा ने कहा बेटी मैं आपके कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ और आओ मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद क्या दिया है? बाबा ने कहा बेटी मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके कुटिया में भगवान राम चल के आएंगे। सबरी बहुत खुश हुई और उसने अपने कुटिया में आकर के रोज झाड़ू लगाती थी। झाड़ू लगा करके फूल सजा करके रखती थी, भगवान राम आज ही आएंगे। एक दिन क्या हुआ, गांव वालों ने देखा सबरी झाड़ू लगा करके फूल सजा रही थी। गांव वाले ने पूछा कि सबरी ये क्या कर रही हो, रोज झाड़ू लगाती हो आप और रोज फूल बिखेरती हो। सबरी ने कहा हमारे कुटिया में भगवान राम चल के आएंगे। गांव वाले ने कहा अरे बावली हो गई है, पगली हो गई है, भगवान राम आज तक किसी को मिले ही नहीं।
सबरी ने कहा भगवान राम चल के आएंगे। सबरी रोज अपना यही काम करती थी, रोज झाड़ू लगाए, रोज फूल बिखेरे। एक दिन भगवान राम दोनों भाई सबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी ने देखा पैर से लेकर के सिर तक, सबरी ने देखा बहुत सौंदर्य रूप, बहुत सुंदर स्वरूप उनका भगवान का। सबरी देख करके खुश हो गई, बहुत प्रसन्न हुई और सबरी ने जा करके गंगा जी से जल ले आई और जा करके प्रभु के चरण धुलने लगी। उसी के उपलक्ष्य में ये भजन है। सबरी क्या कह रही है भगवान राम से? अरे मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी सी, छोटी सी हाँ छोटी सी, छोटी सी हाँ छोटी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी। जंगल से मैं गंगा से मैं जल ले आऊं, गंगा से मैं जल ले आऊं, जल से तुम्हारी चरण धुलाऊं, चरण धुला लो राम कुटिया छोटी सी, चरण धुला लो राम कुटिया छोटी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी। सबरी कह रही है, हे भगवान मैं आपको कहाँ बिठाऊं, मेरी कुटिया बहुत छोटी है। जंगल से मैं कुसा ले आऊं, जंगल से मैं कुसा ले आऊं, कुसा ले आऊं मैं हाथों से बनाऊं। सबरी कह रही है जा करके जंगल से कुछ ले आऊं और कुछ ला करके अपने हाथ से बनाऊंगी और उस पे हमारे प्रभु राम बैठेंगे। जंगल से मैं कुसा ले आऊं, कुसा ले आऊं मैं हाथों से बनाऊं, जल्दी बैठो राम कुटिया छोटी सी, जल्दी बैठो राम कुटिया छोटी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी सी। सबरी कह रही है कि बागों में जा करके और बढ़िया सुंदर सुंदर फूल ले आऊं, उस फूल से प्रभु के लिए माला बनाऊं और अपने भगवान को माला अर्पित करूं, भगवान के गले में पहनाऊं। बागों से मैं फूल ले आऊं, फूलों का मैं हार बनाऊं, गले में पहनो राम कुटिया छोटी, गले में पहनो राम कुटिया छोटी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी सी, छोटी सी हाँ छोटी सी, छोटी सी हाँ छोटी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी सी। जंगल से मैं बेर ले आऊं, जंगल से मैं बेर ले आऊं, बेरों का मैं भोग लगाऊं, मेरा भोग करो स्वीकार कुटिया छोटी, मेरा भोग करो स्वीकार कुटिया छोटी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी, मैं कहाँ बिठाऊं राम कुटिया छोटी, मैं कहाँ बिठाऊं राम
गंगे मैया की। हर सीताराम जी की, सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। धन कौशला धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया, ओ धन सुमित्रा मैया। धन कौशला धन कैकेयी धन सुमित्रा मैया, ओ धन सुमित्रा मैया। धन भूप दशरथ की आंगन खेलत चारो मैया, मीठी तो रसीली प्रभु कै बाणे लागे, प्रभु कै बाणे लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। छोट सामने रंग महल हनुमान गढ़ी है सुंदर, हनुमान गढ़ी है सुंदर। छोट सामने रंग महल हनुमान गढ़ी है सुंदर, हनुमान गढ़ी है सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी शोभा दुख धानी लागे, सुख धानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सहज सुहामन जन्म भूमि से रघुवर राम लागी, रघुवर राम लागी। सहज सुहामन जन्म भूमि से रघुवर राम लागी, रघुवर राम लागी। जानकी महल सुंदर शोभा, जानकी महल सुंदर शोभा लक्ष्मण ज्योत की लागी, लक्ष्मण ज्योत की लागी। आके कड़े खटीत पुराने लागे, ओ पुराने लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारे राजधानी लागे, राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे। अरे छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा। छोटे से मनवा मोरे छोटे से मनवा, छोटे से मनवा मोरे छोटे से मनवा। छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा। छोटी सी गौ
छोटे से राम जी छोटी सी सीता, छोटे से राम जी छोटी सी सीता, छोटी लहरिया होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटी लहरिया होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटे से मनवा मोरे छोटे से मनवा, छोटे से मनवा मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटी सी राधा छोटे से श्यामा, छोटी सी राधा छोटे से श्यामा, छोटी बसुरिया होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटी बसुरिया होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा, कहत है मित्रा सुनो मोरे भैया, कहत है मित्रा सुनो मोरे भैया, छोटी हरमुनिया होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटी हरमुनिया होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा, छोटा सा मंदिर होए रे मोरे छोटे से मनवा। गंगी मैया की कथा विसर्जन होत हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी बसहु आपने धाम, सियावर रामचंद्र भगवान की।